अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और यहाँ पे ना एक छोटी साशा ने और ब्राउनी ने कॉकरोच का इतना जीना हराम किया ना, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बेचारा ना इन दोनों से डर के कहाँ जाके बैठ गए। काफ़ी देर से उसका शिकार करने की कोशिश कर रही थी और ये देखें जी, ड्रेसिंग टेबल के मिरर के ऊपर वो बेचारा डर के बैठ गए इन दोनों से बच के। मुफासा ना खाना इतना शौक से नहीं खाता, मम्मा का दूध बहुत शौक से पीता है, मम्मा पिलाती नहीं है, तो हम लोग उसको लालच दे रहे हैं। और ये देखें फुदैल साथ साथ उसको बिस्किट्स खिला रहे हैं। फ्लैश ऑन करके दिखाऊं, ये देखें। और यहाँ पे हमने ना काइली को लालच दी हुई है कि बेटे को दूध पिलाती रहे, और बेटा मज़े से दूध पी रहा है। मम्मा का दूध बहुत शौक से पीता है, खाना इतने शौक से नहीं खाता। अच्छा, कायली को ना मैं मुसलसल खिला रहा हूँ। मैंने कहा रिदा को डब्बा हमारा सारा का सारा कायली ख़त्म कर देगी, तो वो कहती है कोई बात नहीं, ख़त्म कर दे, मेरा बेटा दूध तो पी लेगा। औलाद पैदा करके ना अहमियत बढ़ जाती है। कायली कितने मज़े लगे हुए हैं। कायली ना बिस्किट खाए जा रही है मुसलसल कोई आधे घंटे से, क्योंकि मुसाफ़ा ना उसका दूध पी रहा है और मुफासा के लिए उसका दूध पीना बहुत ज़रूरी है। मुफासा की और दोनों छोटे बच्चों की ना आइज़ भी ख़राब हो रही हैं और उनको फ्लू भी हो रहा है। तो मैंने उनके लिए मेडिसिन अभी सुबह-सुबह ही फ़ुज़ैल को ना उठते ही मैंने कहा पहले लेकर आओ। अब ये देखें, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हम कौन-सी मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो ये मॉक्सल सिरप है, लेकिन छोटे बच्चों को ये वाला देना पड़ता है 125 mg वाला। ये छोटे बेबीज़ के लिए होता है, ये इंसानों के भी जो छोटे-छोटे बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनको भी ये दे सकते होते हैं। और साथ में ये टॉबरसिन डी ड्रॉप्स, ये आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, ये भी मैंने मंगवाए हैं। सो इस ये वाला जो होता है ना, इसके अंदर एक ड्रॉपर भी होता है ताकि आप ड्रॉपर के साथ भी पिला सकें सिरप। तो ये अभी मैं इसको बनाऊंगी, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसको जब हम बना लेते हैं ना, तो ये सिरप बना के 1 वीक तक ही यूज़ हो सकता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अभी वैसे पाउडर फॉर्म में है। इसके अंदर पानी बॉईल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर वो डाल के इसको बना लेना है। तो अभी मैं इनको सिरप भी पिला देती हूँ। और ये बेबीज़ वाला है, तो इनको मैं मुफासा 2 मंथ्स का और बाकी 2 से बड़े हैं, लेकिन मैं तीनों को 1-1 ml दे दूँगी, बाकी रात को दूँगी। 3 दिन मैं इनको ये दूँगी, और ड्रॉप्स जो है ना दिन में 3 दफ़ा डाल देंगे हम लोग, 2-2 ड्रॉप्स दोनों आइज़ में। तो वो डालते हैं जी। अभी इसका मैं सिरप बना के ना वो भी पिला दूँ। अच्छा जी, ये देखिए इसकी आंखों में डाला है, इसको ना जलन बिल्कुल भी नहीं हुई। आपने लेना ही इस कंपनी का है, और ये टोब्रासिन डी लेना है, सिंपल टोब्रासिन नहीं लेना। ये ना जलन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं 2 मेडिकल स्टोर्स पे गया था, वो कहते हैं आप ये इसके मुतबादिल ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे हाँ, वो लोग ही कहते हैं कि चाहिए। आप फ़ॉर्मूला यही है, आप कोई और ले लें। देखिए मेरी बात सुनें, जब भी हम ड्रॉप्स लेते हैं ना, अक्सर ड्रॉप्स ना बच्चों की आइज़ में जलन करते हैं। इससे मुफासा को बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसमें एक ड्रॉप डालो। और आँख बंद कर ली। चलो छोड़ दो, खैर है, चलो वो जी, वाली लो। आय ख़राब नहीं है। तुम इधर फोकस करो ना। चलो। चलो। ओ ड्रॉप्स डाल गए। मिट्ठू, मिट्ठू की आंखों में मिट्ठू रो ड्रॉप डाल के कहें जी कोई सैड गाना लगा दें, और कहें जी मिट्ठू रो रहा है, इसको किसी की याद आ रही है। ऐसा करते हैं ना लोग। शेरा को निकालो, उसकी आइज़ में भी डालना है। सब के जी मूड बड़े ख़राब हो गए हैं। मुफासा साहब तो बाहर भाग गए हैं, और इन लोगों के ना मूड सख्त ख़राब हो गए दवाई पी के। सब बच्चों को भी दवाई पिलाई है, और शदीद मूड ख़राब है इनके। ये स्टेज जो होती है ना, बहुत डेंजरस होती है बच्चों की ना। ठीक है। किटन्स की ना, जब तक किटन्स 2 मंथ्स के नहीं होते हैं ना, तो उनकी हम वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। मुफासा माशाल्लाह से अब 2 मंथ्स का हो गया, तो अब हम इसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी कैट का बिल्कुल हेल्दी होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बाद किटन को ना बुखार हो जाता है, तो पहले से ठीक होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 मंथ्स होते हैं ना, ये किटन के इतने क्रिटिकल होते हैं कि अगर उससे पहले पहले कोई वायरस अटैक कर जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। अल्लाह ना करे इन बच्चों को बिल्कुल ना हो। अब ये थोड़ा सा इनको जो फ्लू वगैरह ये ठीक हो जाए, तो फिर मैं इन बच्चों की वैक्सीनेशन ना 2-3 दिन में इंशाल्लाह करवा लूँगी।
बारिश हो रही है जी, बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश। और जी बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को। ये देखें, सब बच्चों को बाहर निकाला हुआ, जुमे का दिन है और कमाल की तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें जी कितनी तेज़ तूफ़ानी बारिश है। ये वो सामने वालों की साइकिल खड़ी हुई है, तेज़ बारिश हो रही है। ये गंदी लड़की इंजॉय कर रही है, बहुत गंदी लड़की है। देखो कितना एंजॉय कर रही है। बस गाड़ी पे चढ़ी हुई है और कितना एंजॉय कर रही है। एक नंगी पूंगी और एक ठीक है। साशा देखिए, दोनों को पुकारा, दोनों ने देखा है। चाचा, चाची, चाचा, चाचा जी। आपने कभी लाइफ में जुड़वा केला देखा है? मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये देखा है। ये देखें, दो बनानाज आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखें कितना मोटा है माशाल्लाह जुड़वा केला। ये बाकी सारे ये हैं, एक इतना है, ये दो आपस में जुड़ गए हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रही हूँ। ये देखें कितना बड़ा है माशाल्लाह। ये ना मैं अपने लिए लेकर आई थी, परसों लेकर आई थी ग्लूटेन फ्री आटा रियाना फूड्स का, और मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो कल तो मुझे फ़र्स्ट टाइम था बनाते हुए, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई थी रोटी। अभी ये देखें, मैं इस आटे से पराठा बना रही हूँ। इस आटे को हैंडल करना बहुत ट्रिकी है, हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा एहतियात से इसको उठा उठा के डालना पड़ता है ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि इसमें ग्लूटेन तो है नहीं। लेकिन आप यकीन करें, इस आटे का टेस्ट इतना मज़े का है, आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि आप ना ग्लूटेन फ्री आटा खा रहे हैं। लगता है गंदम का आटा खा रहे हैं। देखिए कितना वाइट पराठा है माशाल्लाह। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी इस आटे में क्या कुछ है, और खाना खा लूँ फिर बताती हूँ। और इंशाल्लाह अब मैं इसको जब नेक्स्ट इसका पराठा बनाऊंगी ना, तो मैं इसका आटा कैसे गूंथते हैं प्रॉपर तरीका भी आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त आटा है। ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ। जिंदगी में मेरी दफ़ा, मुझे लगता है पहली दफ़ा नहा रहा है ना। हाँ, जब से हमारे घर आया पहली दफ़ा नहा रहा है। हम अभी गैरेज वॉश कर रहे थे, तो हमने सोचा चलें इन तीनों छोटे बच्चों को नहला देते हैं। नला भी देते हैं और आपको दिखा भी देते हैं, बिल्कुल ठंडे फ्रेश पानी से नला रहे हैं। ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, पॉ कम्फर्ट का हम लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ बच्चे नहा रहे हैं। आपने इनके मुंह पे पानी कभी भी नहीं डालना, फिर ये नहीं नहाएंगे, अग्रेसिव हो और जाएंगे। खाने में भी चला जाता है ना, फिर इन्फेक्शन का डर होता है। अभी हमने नहलाना है शेरा को भी और मुफासा को भी। मासूम है, आराम से नहा लेता है ना। ओ, खुद ही शिकार आ गया। दिखाना, खुद ही शिकार आ गया जी मेरे शिकंजे में। देख रहा है कि ये क्या हो रहा था। ये जो भी हो रहा था अब तुम्हारे साथ भी होगा। माशाल्लाह बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ा जवान हो गया है, जवान हो गया रे जवान। और शैम्पू को लूँ? यहाँ जाओ ले आओ। तो ख़त्म हो गया है, तो अब मैं ये वाला नया खोलने लगी हूँ, पॉ कम्फर्ट का स्नो वाइट। ये खोल के से न लाएंगे। और बना भी मुफासा ही हुआ है ऊपर, ये देखो मुफासा ही बना हुआ है इसके ऊपर। इसको अभी मैं खोल के देती हूँ फज़ैल को। मैंने इसकी सील उतार दी है। इसके लिए चाहिए कि शेरा ने नहा लिया है। एक मिनट, चलें जी, ऐसे खुलेगा ये। शेरा भी बहुत मासूम है। अच्छा, ये ना बड़ी प्यारी ना कोकोनट जैसी इसकी, हाँ ये कोकोनट ही बना हुआ है ना, कोकोनट वाली खुशबू है इसकी, बड़ी प्यारी है, क्रीमी सी और मिल्की और कोकोनट जैसी, जैसे कोकोनट केक होता है। ये लो। लगा है मुफासा,
मुफासड़ी नहाने लगी बहुत है। टाइम से नहाए नहीं है। बेबी मुफासा नहाने लगा। बेबी मुफासा अपनी माँ की तरह कपत्ता है बहुत ज़्यादा। वो दोनों आराम से फिर भी नहा गए हैं। बेबी जी के लिए नया शैम्पू खुला है। बेबी की अहमियत तो देखो। असल में पुराना ख़त्म हो गया था और बेबी की दफ़ा खुलना था। ओए बेबी बेटा किसका है? अच्छा वो एक कोकोनट वाली खुशबू, बड़ी प्यारी क्रीमी सी है। और है भी क्रीमी सा ही बिल्कुल। अब लगेगा तुम्हें कि मुझे मैं ब्राउन को भी ना पकड़ लाऊं? ब्राउन को भी पकड़ लो। मेरी बात सुनो। हाँ। अब तुम्हें पता क्या लगेगा? हाँ। कि मुफासा को मैं खा जाऊं। हाँ, वो कोकोनट वाला जो केक होता है ना, केक्स एंड बेक्स का, वो खुशबू आ रही है। बिल्कुल मुफासा से ना कोकोनट वाली खुशबू आ रही है। मिस्टर मुफासा, मेरा ख्याल है मैं ब्राउन को भी पकड़ लाती हूँ, उसको भी नहला दें। मुफासड़ी भाग नहीं सकती तुम मुफासड़ी। दोनों टेबल के नीचे चले गए और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं कि हम एक जैसे बन गए हैं। दोनों इतना खुश हो गए एक दूसरे को देख के कि हम दोनों ना एक ही कैटेगरी की हो गई हैं। बननी, ये क्या हो गया? आप तो सो रही थी। जिस तरह हमें मजाक उड़ा के नहीं बचपन में मजा आता था दूसरों का, इस तरह इन दोनों को भी आ रहा था। हाँ बननी, कि जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ हुआ। मजा आ रहा है आपको? हाँ बननी, बननी को मजा आ रहा है। गंदी रहने वाली ब्राउनी। ओए ओए मेरे कपड़े गए, मेरे कपड़े नहीं नहला सकते। मैं कैमरा बंद करती हूँ, मैं पाइप पकड़ती हूँ और फुज़ैल ये आपके हाथ पे क्या किया ब्राउनी ने? बहुत मारा, मुझे छील दी है। मैं कैमरा बंद करती हूँ। आप लोगों की वजह से देखें, हमने आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई। आपसे इतनी मोहब्बत है, मैं वीडियो बना रही थी मारे खाती हैं और फुज़ैल अकेले नहला रहे थे। अब मैं पानी डालती हूँ, आप नहलाओ। हम पता क्या चाहते हैं कि जो कंटेंट बन रहा है ना वो पहले की तरह मिस ना हो, वो बनता ही चला जाए। सही बात है। तो बेहतर। पहले तो इतना फुज़ैल को छील दी है और ये बाहर बच्चों ने हमारा सर खाया हुआ है। किस किस के मोहल्ले में तू धड़ा तू पड़ा वाले बाजे। पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को ये नहीं लेके देना चाहिए। अच्छा अभी हम टिकटॉक पे एक वीडियो देख रहे थे हैं बच्चों की, तो कितने प्यारे दोनों बच्चे थे ना। हाँ। उनके बारे में ज़रा बताना। वैसी तरबियत होनी चाहिए हर बच्चे की। थोड़ी देर पहले ही ना मेरे सामने एक वीडियो आ गई थी टिकटॉक पे, तो मैं दो बच्चे देख रही थी, बहन भाई, और बहन जो छोटे छोटे से थे और बहन अपने भाई को ना कुरान पाक पढ़ना सिखा रही थी और वो इतना छोटा सा था कि अभी वो तोतला बोलता था। हमें वो इतने प्यारे लगे। वो बच्चा बीमार भी है, तो इस तरह की परवरिश बच्चों की करनी चाहिए, ना कि आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें लेके देते हैं कि वो डिस्टर्ब करते रहें, पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब करें। इनकी वजह से हम इतने तंग हैं, इन बच्चों की वजह से बाजे इतने घर के बाहर आके बजा रहे हैं। ये बाजे तो बैन हो जाने चाहिए। गवर्नमेंट को ही बैन कर देने चाहिए। बैन कर देने चाहिए, कहीं मिलने ही नहीं चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने तो लेके बजाना ही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो कि फिर एक दूसरे की ना देखा देखी भी लेते हैं ना, कि उस सामने वाले ने लिया तो मैं भी ले लूँ। हाँ उनको एक्साइटमेंट होती है कि उसने लिया तो मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, ये होना ही नहीं चाहिए, ये सेल ही नहीं होने चाहिए। अब हमारी बानो नहाने लगी हैं। हम ना ऐसे ही बच्चों को 3-4 बच्चों को पकड़ के ना नहला देते हैं। परसों फुज़ैल ने 4-5 बच्चों को अकेले नहला लिया था और मैंने बड़ी इज्जत से नहलाया था और किसी ने मुझे नाखून तक नहीं मारा था। अब बानो नहा रही हैं। कल की वीडियो में आप लोग कह रहे थे कि बगीरा को आप नहीं दिखाती, तो बगीरा जी सारा दिन एसी वाले रूम में होता है, बाहर नहीं आता, इसलिए आप बहुत कम देखते हैं। तो ये बगीरा, और मैंने वीडियो में पूछा था कि बताएं जी शार्ले के किससे बेबीज़ आने वाले हैं, और किसी एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। तो नूर के बच्चों का तो मुझे भी बहुत इंतज़ार है, लेकिन इस दफ़ा शार्ले की न्यू जो कह रहे थे ना कि मिसेस अल्लाह, किसी ने लिखा था कि अल्लाह करे ब्राउनी या नूर मिसेस बन जाए शार्ले की, तो शार्ले की मिसेस मिस स्टेला बन गई हैं। अब मिस स्टेला के बेबीज़ आएंगे, मिस स्टेला के और शार्ले के। तो आप में से किसी ने भी सही गैस नहीं किया, और काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं ज़रा चाह रही थी कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो तो फिर आप लोगों को बताऊं। तो अब देखें आगे कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अभी इसके बेबीज़ आने हैं। और ये हमारी मिस स्टेला, स्टेला को भी आपने बहुत दिन से नहीं देखा था। क्या बात है स्टेला? स्टेला की आवाज़ ही नहीं निकलती। हाँ, बग्गी और स्टेला का बहुत प्यारा पेयर है। बग्गी, बग्गी, मिस्टर बग्गी, आप तो कुछ बताएं ना आप अपने बारे में। मिस्टर बग्गी, आपकी तो आवाज़ निकलती है। बग्गी जी,
इधर आओ, इधर आओ, सब आपको इतना मिस कर रहे थे। क्या हो गया, खांसी क्यों आ रही है? ओहो। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को आपके कुछ कमेंट्स के ना रिप्लाई भी हर वीडियो में एक दो कमेंट्स के कर दिया करूँ। तो किसी मोइस मलिक ने पूछा था कि मुफासा के हेयर इतने कम क्यों हैं, और ये समर में बच्चों के साथ बच्चों के ऐसे ही हेयर होते हैं, क्या कोई बताएगा प्लीज़? तो मुफासा के हेयर कम इसलिए हैं क्योंकि मुफासा की अभी तो ग्रोइंग एज है। जब किटन्स जो होते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं 2-3 मंथ्स में, उनके हेयर ऐसे ही ना बहुत थिन हो जाते हैं। और प्लस वो एक स्ट्रे मदर का बेबी है, तो ऑब्वियसली उसके बाल पर्शियन की तरह तो होंगे नहीं, कम ही होंगे। लेकिन समर्स में कैट्स की हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, शेडिंग ज़रूर होती है। और ये देखें, स्टेला और बगीरा आपस में लड़ रहे हैं बिस्किट्स के लिए। स्टेला कहती है मैं खाऊंगी और बगी कहता है मैं खाऊंगा। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं और मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। और ये दोनों लड़ रहे हैं, इन्होंने खाना खा लिया हुआ है। बस मैंने इनको वीडियो के लिए ना, मैंने कहा मेरे पास खड़े रहें और वीडियो बनवा लें, तो ये ज़रा डाल कर दे दिए। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है खानम राइट्स का। हाय मैम, मेरे किटन 2 मंथ्स के हैं और उनके सर पे कुछ दाने दाने से हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? आई एम वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट एंड हाउ आई डू, प्लीज़ रिप्लाई, क्या वो फंगल है? तो देखिए, अगर आपको डाउट है कि वो फंगल है तो उसके लिए आपको वेट के पास लेके जाना होगा। उनके पास यूवी लाइट्स होती हैं, यूवी लाइट से चेक करते हैं ज़ख़म को। अगर वो ग्रीन शो होता है तो पता चल जाता है फंगस है। वैसे छोटे छोटे दाने इसलिए भी फील होते हैं क्योंकि किटन्स ना आपस में खेलते हैं, तो वो हल्का सा अगर नेल भी लग जाए ना तो वो छोटी सी चोट लग जाती है, तो वैसा फील होता है कि दाने दाने से। आप गौर करें, प्रॉबली वो चोट के निशान हो सकते हैं, चोट की वजह से हो सकता है। और नेक्स्ट मुझे ये लास्ट में कमेंट पढ़ रही हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। मरीना खान का मुझे इनका बड़ा मज़े का लगा। मैंने आपको मोटे चावल दिखाए थे लास्ट ब्लॉग में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसको हम पश्तो में गट्टे रोजे और वासिया चार सदा चावल बोलते हैं, और ये बहुत फेमस है। और हम विलेज चार सदा के, और बहुत मज़ेदार होते हैं। इसके साथ फुल टमाटो ग्रीन चटनी तैयार की जाती है और साथ में वेजिटेबल्स विनेगर मिक्स अचार साथ में होता है फ्रॉम पेशावर। तो मुझे आपका कमेंट पढ़ के मुंह में पानी आ रहा है, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि आप बनाएं और मुझे चटनी अचार के साथ ये भेज दें। तो ऐसे ही अब मैं वीडियोस में ना आपके कमेंट्स पढ़ लिया करूँगी 2-3 लोगों के, और आप लोगों के जो भी रिप्लाई करने होंगे वो करूँगी। वैसे भी मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती होती हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।